Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा सेल के बारे में पढ़ा था, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल एंड चार्जिंग ऑफ सेल। उसके अलावा किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, जंक्शन लॉ और लूप लॉ। तो आज हम पहले सेल के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या तो स्टार्ट कर लेंगे या तो पहले किरचॉफ्स लूप लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, क्योंकि सेल के कॉम्बिनेशन में किरचॉफ्स लूप लॉ का यूज आता है। तो पहले हम प्रॉब्लम्स करते हैं सेल के ऊपर। सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। दो प्रॉब्लम ऐसे बेटा जिसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो मेडिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रिजल्ट ही याद होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में वो क्वेश्चन दे रहे हैं। एक सेल है, ईएमएफ ई जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, और जब सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप करता है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या करना है बेटा? फाइंड करना है स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? कंडीशन ये दिया है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहां पे कनेक्ट कर रहा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो V है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले या इस दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले, दोनों एक ही बात है। इनका हम नाम रख दे रहे ए बी, क्योंकि यहां और यहां पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, बीच में कंडक्टर है। ऐसे यहां पे हम टर्मिनल वोल्टेज निकालें या फिर इस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले, दोनों एक ही बात है। जो सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होगा वही सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पे और यहां पे बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है। अब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है? V गिवन है। अगर इस सर्किट में हम करंट फाइंड आउट करें तो I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस आर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसको निकालें। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब जो करंट यहां फ्लो कर रहा होगा वही करंट यहां फ्लो कर रहा होगा। तो ये करंट ऐसे जा रहा फिर ऐसे जा रहा, तो सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते, ये दोनों बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर ले भाई, तो ये आ गया E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R। अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दे। तो V स्मॉल r प्लस
V कैपिटल R इज इक्वल टू E कैपिटल R। आगे इधर सॉल्व कर लेते बेटा, इसको उधर हम भेज देते हैं क्योंकि हमको V निकालना है, सो स्मॉल r निकालना है। सो V स्मॉल r इज इक्वल टू, इसको हमने टर्म को इधर भेज दिया तो कैपिटल R कॉमन हो गया, E माइनस V। अब V से हमने डिवाइड कर दिया तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। सो दिस इज द फार्मूला। 12th में एक प्रैक्टिकल भी है इसी के ऊपर, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करते बेटा। कोई भी नोन रेजिस्टेंस उस सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस के साथ हम वोल्टमीटर लगा देंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसे ही 5 से लेके 6 तक रीडिंग ले लेंगे और उनका सबका एवरेज निकाल लेंगे, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ, देयर इज अ सेल यहां पे एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा होगा। So when question better write down, when external resistance is R1, current is I1, and when external resistance is R2, current is I2. Find first question EMF of the cell, second question internal resistance। तो ये रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 फ्लो कर रहा है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 है तो करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, पहला क्वेश्चन, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करें बेटा, सॉल्व करते हैं। सो I is equal to E upon स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये फार्मूला होता करंट के लिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, E इज इक्वल टू आई आर
प्लस कैपिटल आर। अब कह रहा कि जब ये I1 है तो ये R1 है, तो इक्वेशन क्या बना, इज इक्वल टू I1R प्लस R1, पहले डेटा के हिसाब से इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे डेटा के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू I2R प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको स्मॉल r निकालना है और e निकालना है, तो स्मॉल r तो निकल जाएगा बेटा यहीं से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इसको इज इक्वल टू, यहां पे करंट ये दिया तो I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया, यहां भी आई आएगा ना यार, यहां भी आई आएगा, तो यहां पे आ गया I1 R1 और यहां पे आ गया I2 R2, ठीक। तो इसमें से R कॉमन हो गया, ये आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, I1 R1 माइनस I2 R2। तो स्मॉल r इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन I1 माइनस I2। तो ये हो जाएगा भाई इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हो गया। अब हमको ईएमएफ निकालना बेटा, ई को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ई को फाइंड आउट करना है तो हमको I1 कैपिटल R1 I2 कैपिटल R2 गिवन है, यानी स्मॉल r कैंसिल आउट होना चाहिए इस दोनों इक्वेशन में से। तो बेसिकली स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे या यहाँ पे पुट कर दे, हमको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बड़ा लेंदी होगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट करने के लिए, इस दोनों में से गायब करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में I2 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वेशन नंबर 2 में I1 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर सब्ट्रैक्ट कर दे। तो देखिए यहां पे कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में I2 से मल्टीप्लाई कर दे तो EI2 इज इक्वल टू I1 I2 स्मॉल r प्लस I1 I2 कैपिटल R, ये हो गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, I1 से, तो ये हो जाएगा EI1 इज इक्वल टू I1 I2 R प्लस I1, ये R1 है, I2 R2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, तो माइनस माइनस माइनस, यहां पे क्या हो गया, E इन ब्रैकेट I2 माइनस I1,
ये हो गया भाई, इज इक्वल टू, यहां पे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब यहां पे क्या आ गया बेटा, I1 I2 कॉमन हो गया, R1 माइनस R2, सो E इज इक्वल टू I1 I2 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन I2 माइनस I1। सो ये हमारा आंसर आ गया दोनों के लिए। तो अगर ये दोनों रिजल्ट याद है भाई, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, मेंस में आ सकता है, एडवांस में तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन रिजल्ट याद जितना ज्यादा याद होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो इतना सारा हम न करके डायरेक्ट ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ये दो रजिस्टर्स हैं, यहां पे एक सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम सपोज कर लें, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। ईएमएफ 20 वोल्ट। ईएमएफ क्या बेटा, 20 वोल्ट। क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस across थ्री ओम। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस across 5 ओम। ये हमको निकालना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो इसमें कितना इलेक्ट्रिकल पावर है, इसका कितना इलेक्ट्रिकल पावर है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो जब दो सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो करंट पहले हम निकाल ले बेटा। I इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, जब सिंगल सेल हो तो फार्मूला जो होता है करंट का, I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जहां पे स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R क्या बेटा, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिगर में हमने एक ही रेजिस्टेंस दिखाया था फार्मूले के, लेकिन हमने क्या कहा था, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखें तो ये दोनों रेजिस्टर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम आगे पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन सिंपल एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मान के हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 8 ओम हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 20 वोल्ट अपॉन 2 प्लस 8, तो 2 एम्पियर। ये हो गया 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, V3 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू IR, यानी 2 इंटू 3, 6 वोल्ट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
5 ohm resistor is equal to I into R, 10 वोल्ट। अब मान लो हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता, टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है भाई, यहीं पे हम कर देते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर। E कितना 20, I कितना है 2, R इंटरनल रेजिस्टेंस 2, सो इट इज 16 वोल्ट। ये कितना हो बेटा 16 वोल्ट, यानी यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे 16 वोल्ट। तो यहां से यहां तक भी वही होगा 16 वोल्ट। तो यहां से यहां क्या होगा 16 वोल्ट, क्योंकि ना तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा ना तो कोई यहां पे होगा, तो जो यहां पे होगा वही यहां से यहां होगा। अच्छा, अब यहां से यहां तक देखें तो यहां भी वही होना चाहिए, 6 प्लस 10 16 वोल्ट। इसीलिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें कहा था जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बेसिकली रूल क्या है बेटा कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। अगर कई रेजिस्टर्स लगे हुए तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज के ही बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो यहां हमने प्रूव कर दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हुए, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो क्वेश्चन इज ये इस तरीके से दिया हुआ बेटा, टू ओम, यहां पे इसको ले ले 3 ओम, यहां पे ले ले 12 ओम, और यहां पे ले ले 6 ओम, यहां 27 वोल्ट ईएमएफ है सेल का। क्वेश्चन ये कह रहा फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन करंट थ्रू ओम रजिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर और 6 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। देखते कैसे करेंगे, तो फिर से पहले हम तो करंट मेन सर्किट सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा वो हम निकाले बेटा। ये तो हमको 12 ओम और 6 ओम के थ्रू करंट निकालना, सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इसके लिए फार्मूला I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E27 वोल्ट, स्मॉल r 2 ओम प्लस
अब कैपिटल आर क्या बेटा, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाकी जितना बचा वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले ये पैरेलल में करेंगे, इसका पैरेलल करोगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इस फार्मूले से निकालना, ये 4 ओम आ जाएगा। और वो 4 ओम 3 ओम के साथ किस में होगा भाई, सीरीज में, यानी 7 ओम। तो 7 ओम इज इक्वल टू 3 एम्पियर। कितना हो गया भाई, 3 एम्पियर। तो यहां से 3 एम्पियर करंट निकलेगा, 3 एम्पियर। अच्छा, जब ये 3 एम्पियर यहां पे पहुंचेगा बेटा, ये 3 एम्पियर यहां गया, फिर यही 3 एम्पियर यहां गया। अब इस 3 एम्पियर का कुछ पार्ट यहां पे जाएगा और कुछ पार्ट यहां पे जाएगा। तो इसमें सपोज कर लो करंट I1 गया और इसमें करंट गया I2, और यहां पे कितना करंट बेटा, 3 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे हम जंक्शन लॉ लगा दें, यहां पे इस पे जंक्शन लॉ लगाएं तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज इक्वल टू 0। किरचॉफ जंक्शन लॉ यही कहता है। तो एल्जेब्रिक सम में क्या होता है, मतलब क्या बेटा, करंट का साइन लेना होगा। तो जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहा है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। -I1 -I2, ये क्या होगा भाई, 0 होगा। यानी यहां से हमारा आ गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखो बेटा, तो ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, और अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। दो रेजिस्टर अगर सीरीज में हो तो उनके अक्रॉस उनमें करंट सेम फ्लो करेगा, और दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है भाई तो क्या होगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या फार्मूला भाई, IR। तो 12I1 इज इक्वल टू 6I2। यहां से आ गया 2I1 इज इक्वल टू I2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से I2 का वैल्यू 2I1 यहां पे 1 में पुट कर दे तो ये आ गया I1 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3, यानी I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 हमारा भाई क्या आ गया, 1 एम्पियर। अब ये I1 यहां पे पुट कर दे तो I2 क्या आ गया, 2 एम्पियर। तो इस तरीके से दोनों में करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। सो दिस वाज द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बेटा, एक सेल है, आइडियल सेल, EMF 120 वोल्ट, और दो रेजिस्टर्स इसके साथ लगे हुए हैं। दो रेजिस्टर्स इसके साथ लगे बेटा, एक है R
और दूसरा है 10 ओम। कितना भाई? 10 ओम। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ R if या चलिए कुछ नहीं दिया तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यही दिया फाइंड वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू निकालना बेटा, अगर इतना ही देखे तो कुछ कर सकते हैं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा भाई? I इज इक्वल टू 120 V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी R प्लस 10। तो यानी I दिया होना चाहिए बेटा, अगर तभी हम R फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R इफ, क्वेश्चन लिख लो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस across टेन ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट। ये क्वेश्चन है। अब ठीक है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट। ये दिया क्वेश्चन में कि 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या भाई? 20 वोल्ट। तो R का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे 20 वोल्ट है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये आइडियल सेल दिया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहां पे भी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 120 वोल्ट, क्योंकि ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बेटा E माइनस आई आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर है नहीं, तो V इक्वल टू क्या होगा? E होगा, यानी ये 120 वोल्ट है। तो ये 120 वोल्ट है, तो यहां भी 120 वोल्ट होगा, और ये 20 वोल्ट है, यानी ये कितना हो गया? 100 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगा। अब यहां पे हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या करंट फ्लो कर रहा है? करंट जो 10 ओम में फ्लो करेगा वही R वाले में फ्लो करेगा। और यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो V है 20 अपॉन R है 10। और यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी 100 अपॉन R। लेकिन दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम होगा, इसलिए इसको इक्वल कर दिया। तो R इज इक्वल टू 50 ओम। भाई समझ में आया बात जो हमने समझाया? बेटे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो करंट यहां फ्लो करेगा वही करंट यहां फ्लो करेगा, दोनों का करंट इक्वल होगा। तो यहाँ पे करंट क्या होगा? V अपॉन R, ये V अपॉन R। यहाँ पे करंट क्या होगा? V अपॉन R, तो ये V अपॉन R, और दोनों इक्वल होगा। यहां से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने का एक और मेथड था बेटा इसको। दूसरा मेथड क्या था? यहां पे हम करंट निकाल लें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, that is 2 एम्पियर।
अब 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो वही 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। V कितना 100 इज इक्वल टू I2 हमने निकाला R, तो यहां से भी देखो R इज इक्वल टू 50 ओम। सो ये हो गया हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे 2 रजिस्टर्स लगे हुए और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। अगेन हम क्या ले रहे हैं बेटा, आइडियल सेल ले रहे हैं। एक आइडियल सेल है, ईएमएफ इसका 60 वोल्ट, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है भाई 300 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस 400 ओम। 300 ओम एंड 400 ओम। नेक्स्ट कह रहा है कि if a resistance R is connected in parallel with 400 ohm, its potential difference is 30 volt. ये है भाई, एक आइडियल सेल है 60 वोल्ट का, 300 ओम और 400 ओम। इस सर्किट में ये 2 रेजिस्टर्स लगे हुए। क्वेश्चन ये करा बेटा कि अगर 400 ओम के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 30 वोल्ट उस आर के क्रॉस, या 400 के क्रॉस कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना आ रहा है, 300 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये करा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across 300 ohm if R is removed from 400 ohm and connected in parallel with 300 ओम। यानी आर को वहां से हटा के 300 ओम के साथ पैरेलल में लगा दे तो 300 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो देखते हैं बेटा, ये कह रहा है कि ये देखो आइडियल सेल है, टोटल ये 60 वोल्ट है और यहां 30 वोल्ट एम्पियर हो रहा है, यानी 60 माइनस 30, यहां भी 30 वोल्ट होगा। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 30 वोल्ट। भाई सॉल्व करने के और भी मेथड बेटा, हम आई निकाल ले फिर सॉल्व करें, वो बड़ा लेंदी मेथड होगा। हम तो आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। देखो यहां से ये आइडियल सेल है, तो यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ई के बराबर होगा, यानी 60 वोल्ट। यहां 60 वोल्ट होगा तो यहां से लेके यहां भी 60 वोल्ट होगा,
और इसके अक्रॉस 30 वोल्ट है, तो बाकी 30 वोल्ट 60 माइनस 30 वोल्ट यहाँ पे बचा, तो ये 30 वोल्ट होगा। अच्छा, अब ये 30 वोल्ट होगा, तो हम ये देखें बेटा, यहां से हम करंट निकाल सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट अगर हम देखें तो कितना आ गया, यहां का करंट हम दिखा रहे बेटा, और इसको हम नाम दे रहे हैं आई। तो आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 30/300, 1/10 एम्पियर। अब जो करंट यहां का होगा और जो करंट यहां का होगा, उन दोनों का सम 1/10 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि यही करंट यहां पे जा रहा है, इसका कुछ पार्ट यहां पे जाएगा और कुछ पार्ट यहां पे जाएगा। तो इसको I1 सपोज कर ले बेटा और इसको I2 सपोज कर ले। तो अगर हम जंक्शन लॉ लगाएंगे तो I पॉजिटिव लेंगे, I1 नेगेटिव, I2 नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। कितना आ गया, 0। यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, I1 प्लस I2 कितना हो गया, I। अब I1 देखें तो क्या होगा, V अपॉन रेजिस्टेंस 30 अपॉन R, सो 30 अपॉन R, प्लस I2 देखें तो क्या होगा, 30 अपॉन 400। भाई इसमें करंट क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी 30 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, अपॉन रेजिस्टेंस 400, 30 अपॉन 400 इज इक्वल टू आई हमने निकाला हुआ 1/10, ये आ गया। अब हम क्या करें बेटा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें कि इस इक्वेशन में, तो 300 अपॉन R प्लस 300 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। तो 300 अपॉन R प्लस ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, तो क्या होगा, ये है, ये देखो कितना, 300 अपॉन R प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। तो 300 फर्दर सॉल्व करें तो 300 अपॉन R इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, और 1 माइनस 3/4 करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1/4। दिस इज 1/4, यानी R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1200। R जो ये रेजिस्टेंस है, ये 1200 ओम का है, लेकिन क्वेश्चन हमको क्या पूछा कि इसको इसके क्रॉस कनेक्ट कर दे। तो अब कनेक्ट करके देखते बेटा, अब जो नया सर्किट होगा वो इस टाइप का हो गया। ये भाई देखो दिया हुआ 60 वोल्ट, और ये कितना दिया हुआ 400 ओम। ये 300 ओम, और इसके अक्रॉस R को यानी 1200 ओम को लगा दिया, 1200 ओम। अब पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस 300 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा,
हमारे पास दो मेथड है, या तो ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आई निकाल ले और हमको करंट मिल जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू आई कर दो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। या फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, आई हमको पता होगा, फिर 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग करने चल रहे हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। क्या करेंगे भाई, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो जो 300 ओम है और 1200 ओम, ये किस में कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में। 300 ओम और 1200 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके साथ ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/R is equal to 1/1200 प्लस 1/300, ये आ गया। सो ये हो गया इज इक्वल टू 1200 एलसीएम हो गया बेटा, ये हो गया 1 और प्लस ये हो गया 4। सो R इज इक्वल टू आ गया 1200/5। अब हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V सपोज कर ले, यही हमको निकालना है। तो इसके अक्रॉस कितना बचेगा बेटा, 60 माइनस V। भाई टोटल यहां से यहां तक कितना होगा, 60 होगा। तो इसके अक्रॉस हम V मान ले जो कि हमको निकालना, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, 60 माइनस V। अब इस दोनों में मिला के जो करंट फ्लो करेगा वही करंट यहां पे फ्लो करेगा, जो इस दोनों में मिला के करंट फ्लो करेगा वही तो आगे जाएगा। तो इस दोनों में मिला के करंट कितना फ्लो करेगा बेटा, V अपॉन R। V अपॉन R ये हमने निकाला है, यानी 1200/5, ये 5 ऊपर चला गया। और यहां पे कितना करंट फ्लो करेगा, V, यानी 60 माइनस V अपॉन R, यानी 400। और ये दोनों करंट क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 400 3 सो 5V is equal to 180 minus 3V. So 8V is equal to 180. So V is equal to, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, V is equal to 180 अपॉन 8। तो ये हो गया 4 से डिवाइड कर दे, तो ये हो गया 4 2 और ये हो गया 45, यानी V इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 22.5 वोल्ट। सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर होगा। चलो, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 ये दिया हो बेटा,
अब एफिशिएंसी से थोड़ा रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक सेल है 30 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, इसको एक एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। ये सिंबल होता है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस का, एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल आर कर दे, इससे कनेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ सेल व्हेन करंट इज मैक्सिमम, यानी जब करंट मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ सेल व्हेन करंट टेंड्स टू जीरो, जब करंट टेंड्स टू जीरो होगा तब एफिशिएंसी क्या होगा, ये निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ सेल व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 ओम। फोर्थ, फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ सेल व्हेन कैपिटल आर is equal to 20 ohm. Last, fifth, find out efficiency of cell when power is maximum. पावर जब मैक्सिमम हो तब एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी के इतने क्वेश्चंस ये हम इसलिए करा रहे बेटा कि एफिशिएंसी ऑफ सेल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, और कुछ एक टीचर्स तो ऐसा पढ़ाते कि एफिशिएंसी ऑफ सेल मैक्सिमम 50% हो सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा याद किए होते हैं। इसलिए हमने इतने एफिशिएंसी के क्वेश्चंस करा दिए ताकि आप रियली एफिशिएंसी को समझ सकें कि होता क्या है। चलिए तो करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सेल निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया व्हेन करंट इज मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम जब होगा तो पहले तो हमको मैक्सिमम करंट ही निकालना होगा बेटा, क्या होगा और कब होगा। तो आई के लिए फार्मूला है E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इसमें से दो वैल्यू तो फिक्स है, एक 30 और दूसरा 5 प्लस कैपिटल आर। तो करंट मैक्सिमम कब हुआ, जब रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर मिनिमम हो जाए, जो कि मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 6 एम्पियर जब आर इज इक्वल टू 0। इससे ज्यादा करंट इस सर्किट में नहीं फ्लो कर सकता, चाहे कैपिटल आर आप कुछ भी रख लो। अब एफिशिएंसी के बारे में बात करता, तो एफिशिएंसी हमने क्या पढ़ा था बेटा, एटा इज इक्वल टू V अपॉन E इंटू 100, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन E इंटू 100, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है भाई, E माइनस आई स्मॉल आर अपॉन E इंटू 100। सो E दिया हुआ 30 माइनस आई हमने निकाला 6 एम्पियर, स्मॉल आर 5 ओम अपॉन 30 इंटू 100।
सॉल्व कर लो भाई, कितना आ गया 0%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 0% हो गया बेटा। इसको हम वहीं पे नोट कर देते हैं ताकि सारे एफिशिएंसी देख के आप कंपेयर कर सको। पहले क्वेश्चन का आंसर आया 0%। अब सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकेंड पार्ट, एफिशिएंसी व्हेन I टेंड्स टू 0, I टेंड्स टू 0 है तो I के लिए फार्मूला क्या बेटा, I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 प्लस कैपिटल R। So 5 plus capital R is equal to 30 by I। अब देखो I tends to 0 है, I tends to 0 है तो 30 अपॉन टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो when I tends to 0 R टेंड्स टू इंफिनिटी। आर क्या हो जाएगा भाई, टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो अब हम करें बेटा, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू V अपॉन E इंटू 100 E माइनस I स्मॉल r अपॉन E इंटू 100 30 माइनस I टेंड्स टू 0 इंटू 5, ये 10 वेरी स्मॉल वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेटली 0 अपॉन 30। तो यहां तक तो सही था बेटा। यहां एफिशिएंसी नियरली इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, इक्वल तो नहीं करेंगे क्योंकि I तो 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 तो ये नियरली इक्वल टू होगा। तो एफिशिएंसी टेंड्स टू 100%, यानी जो एफिशिएंसी ऑफ सेल है वो 0 से लेके 100 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। याद रखिएगा ये रिजल्ट हम जो दे रहे हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 0 से लेके 100 तक कहीं भी लाई कर सकता है। अब बाकी 3 क्वेश्चन है वो उसी में देखना, ये इसी के बीच में लाई करेगा इसलिए वो 3 क्वेश्चन दिए हैं। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड आउट एफिशिएंसी व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू 1। तो थर्ड पार्ट करते अब तो फटाफट हो जाएगा। थर्ड पार्ट करते बेटा, थर्ड पार्ट I इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्ट हम करते बेटा, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो 5 एम्पियर करंट। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू V अपॉन E इज इक्वल टू E माइनस IR अपॉन E इंटू 100। तो ये हो गया 30 माइनस I कितना है भाई 5 एम्पियर इंटू स्मॉल r 5 बाई 30 इंटू 100। सो ये कितना हो गया 30 माइनस 25 5, तो 5 बाई 300 इंटू 100, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। सो इट इज कितना हो गया भाई 3 बाई 5, 5 बाई 3, 5 बाई 3 का मतलब क्या हो गया बेटा 1.2 अप्रोक्सीमेटली 1.7% हम कह सकते हैं। 1.67 आएगा तो 1.7%, 1.7%,
7%। 20 ओम पे क्या होगा? फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, एफिशिएंसी पहले हम आई निकाल लें, तो आई इज इक्वल टू ई है 30 अपॉन स्मॉल आर 5 प्लस कैपिटल आर कितना दिया हुआ 20, सो प्लस 20, सो कितना हो गया 25 यानी 6/5 ये हो गया। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू ई यानी 30 माइनस आई यानी 6/5 इंटू 5 अपॉन ई यानी 30। पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया तो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेना, ये हमको लग रहा 17 पॉइंट फिर कुछ और आ जाएगा ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, ये नीचे हमने 300 लिख दिया था वो 30 होगा, तो ये 17.67% हो जाएगा, 17.67%। ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई। सो दिस इंटू 100 सो इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, कट गया ये 6 24 32 इंटू 100, एक ये 0 कट गया, तो 3 8 24 यानी इसका 80% हो गया, तो इसका एफिशिएंसी बेटा फोर्थ वाले का 80%। अब करा कि एफिशिएंसी व्हेन पावर इज मैक्सिमम, जब पावर मैक्सिमम होगा तब एफिशिएंसी क्या होगा, इसका लास्ट पार्ट। तो पावर मैक्सिमम कब होगा बेटा, पावर मैक्सिमम के लिए हमने कंडीशन बताया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। अच्छा, अब 5 ओम है तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर आ गया, तो efficiency is equal to E minus IR upon E into 100। E है हमारा 30 माइनस I है 3 और R है 5 अपॉन 30 इंटू 100, सो 50%। यानी जो एफिशिएंसी सेल का 50% कब होता है बेटा, जब पावर मैक्सिमम हो। जब पावर मैक्सिमम होगा तो सेल का एफिशिएंसी 50% होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल का एफिशिएंसी मैक्सिमम 50% होता है, जब पावर मैक्सिमम होता है तब उसका एफिशिएंसी वो हमेशा 50% आएगा, ये याद रखिए। लेकिन उसका एफिशिएंसी 50% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये हमने सारे कंडीशंस दिखा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन आज का करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। हमको लगता है कहीं कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हो गया यार, क्वेश्चन 8 ही हमने नहीं कराया, और भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो कहीं कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हो गया होगा। सो खैर, एनी हाउ लास्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन यह है, एक सेल का VI ग्राफ दिया हुआ, टर्मिनल वोल्टेज, करंट ग्राफ फॉर अ सेल
और वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ, ये दिया बेटा एक सेल के टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दिया। ये जो वैल्यूज है ये हम इसको मार्क कर देते यहां पे। तो ये वैल्यूज दिया हुआ 0.04 एम्पियर में है करंट, और यहां 0.2 एम्पियर। अच्छा, जब 0.04 एम्पियर करंट है तब जो टर्मिनल वोल्टेज है दिस इज 1.2 वोल्ट, ये 1.2 वोल्ट दिया बेटा। और जब 0.2 एम्पियर है तब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है 0.4 वोल्ट दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन ईएमएफ ऑफ द सेल, सेकेंड क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो ग्राफ दिया बेटा टर्मिनल वोल्टेज का, टर्मिनल वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। भाई यही होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहां पे हम देखें तो ये दिया हुआ है कि जब करंट 0.04 है तो टर्मिनल वोल्टेज 1.2 है, तो इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं। 1.2 इज इक्वल टू E माइनस 0.04 R, इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट। अब करें कि जब करंट 0.2 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज 0.4 है, सो 0.4 इज इक्वल टू E माइनस आई कितना 0.2 इंटू R, इक्वेशन नंबर 2। इसी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे स्मॉल r निकालना तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहां पे क्या आया 0.8 इज इक्वल टू, ये E और E कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04 इंटू स्मॉल r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया 0.8 अपॉन 0.2 माइनस 0.04। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, या 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया 80 अपॉन 20 माइनस 4, तो ये हो गए 80/16 यानी 5 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। अब इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, हमको आंसर E का मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, तो 0.4 इज इक्वल टू E माइनस कितना दिया 0.2
0.2 इंटू आर हमने 5 निकाला, इसको हम इधर भेज दें तो E इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया ना, तो 1.4 वोल्ट, ईएमएफ आ गया 1.4 वोल्ट। तो आज क्लास हम यहीं खत्म करते बेटा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो बुक में जनरली बहुत कम मिलते हैं, फिर भी आप ट्राई करो, इन क्वेश्चंस को खोजो और सेल पे, सिंगल सेल पे, आज हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए सिंगल सेल पे कराए, उनका आप प्रैक्टिस करो। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।